निकट भविष्य में एक प्रत्यारोपित माइक्रोचिप लोगों को उनकी धारणाओं को बदलने और खुद को उनके आदर्श चेहरे और शारीरिक बनावट के साथ देखने की अनुमति देती है। जब एक सुरक्षा गार्ड एक सुंदर कैफे कर्मचारी से प्यार में पड़ता है, तो उसे अपने वास्तविक सुख को अपनाने और दिखावा करने के बीच कठिन निर्णय का सामना करना पड़ता है। रियलिटी प्लस क्लिनिक में विंसेंट ने सफलतापूर्वक माइक्रोचिप प्रत्यारोपण प्रक्रिया पूरी की, जिससे उसकी गर्दन के पिछले हिस्से पर एक छोटा सा निशान रह गया। जब वह कुर्सी पर बैठा था, कंप्यूटर ने उसे अपने हाथ पर दबाने के लिए निर्देश दिया ताकि वह चिप इंटरफेस को सक्रिय कर सके। इस पर उसने अपने दाएं अंगूठे से अपने बाएं हाथ पर दबाया और कार्यक्रम ने उससे पूछा कि क्या वह 12 घंटे की सक्रियण अवधि शुरू करना चाहता है। शुरू करने के उत्सुक विंसेंट ने बटन पर क्लिक किया और कंप्यूटर ने उसे रियलिटी प्लस समुदाय में स्वागत किया। इसमें यह भी जोड़ा गया कि अब से चिप से सुसज्जित सभी सदस्य एक दूसरे का नया रूप देख सकते हैं। एक और सुरक्षा उपाय के रूप में उसे याद दिलाया गया कि यह प्रत्यारोपण केवल 12 घंटों के लिए सक्रिय होता है, क्योंकि उसके मस्तिष्क को अन्य 12 घंटों के लिए आराम की आवश्यकता होती है। पूरे शहर में रियलिटी प्लस प्रक्रिया के विशाल वीडियो बिलबोर्ड इमारतों के किनारों पर लगे हुए हैं, जिससे संकेत मिलता है कि विंसेंट द्वारा किया गया ऑपरेशन बहुत सामान्य है। बाद में अपने अपार्टमेंट के बाथरूम में आदमी आईने के सामने खड़ा होता है और अपनी डिफ़ॉल्ट उपस्थिति को देखता है, जो एक लंबे, हैंडसम आदमी का चेहरा और शारीरिक बनावट है। उसकी दृष्टि यह प्रकट करती है कि प्रत्यारोपण धारक को एक आकर्षक व्यक्ति के रूप में अपने आदर्श रूप को देखने की अनुमति देता है। इसका मतलब यह भी है कि जिन्होंने प्रक्रिया की है, वे ऐसे लोग हैं जो अपनी औसत उपस्थिति से थक गए हैं और यह देखना चाहते हैं कि पारंपरिक रूप से आकर्षक व्यक्ति के रूप में जीवन कैसा है। जब वह अपने प्रतिबिंब का अवलोकन करता है, तो वह अपनी छाती और पेट को छूता है और महसूस करता है कि चिप उसकी स्पर्श की भावना को भी बदल देती है और वह मांसपेशियों वाले शरीर को महसूस कर सकता है। फिर विंसेंट चिप इंटरफेस खोलने के लिए अपनी हथेली पर दबाता है और विभिन्न चेहरे के विकल्पों को स्क्रॉल करता है। कुछ में अधिक तराशा हुआ जबड़ा होता है, जबकि अन्य में विभिन्न बालों की लंबाई होती है, लेकिन हर विकल्प आकर्षक होता है, जिससे उसे चुनने में कठिनाई होती है। अंततः वह पीछे की ओर काले बालों के साथ एक विकल्प चुनता है। फिर वह मैनुअल के माध्यम से स्क्रॉल करता है और अपनी उंगलियों से डिजिटल रूप से अपने शरीर के आकार को बदलता है। जब वह रूप से संतुष्ट होता है, तो विंसेंट आवाज पर जाता है और एक ऐसी आवाज चुनता है जो उसकी अपनी से गहरी होती है। आदमी अपने नए अनुकूलित चेहरे और शरीर को आखिरी बार देखता है, फिर अंतिम कॉन्फ़िगरेशन को सहेजने के लिए बटन पर क्लिक करता है। उस रात बाद में विंसेंट को सोने में कठिनाई होती है, इसलिए वह बिस्तर में बैठ जाता है और खिड़की में अपने हैंडसम प्रतिबिंब को देखता है। अचानक कार्यक्रम उसे सूचित करता है कि उसने अपने 12 घंटे की सीमा तक पहुंचा लिया है। फिर वह लिविंग रूम में जाता है और आईने में अपना सामान्य प्रतिबिंब देखता है। क्योंकि वह फिर से सो नहीं सकता, आदमी एक हुडी पहनता है और ताज़ी हवा पाने के लिए बालकनी पर चला जाता है। उसके बगल की बालकनी में वह अपनी महिला पड़ोसी को हेडफोन पर संगीत सुनते हुए और कागज के टुकड़े पर स्केच करते हुए देखता है। जब महिला उसे घूरते हुए महसूस करती है, तो वह उसकी ओर देखती है, जिससे विंसेंट अपनी दृष्टि को दूर कर लेता है और शर्म से वापस अपार्टमेंट के अंदर चला जाता है। अगले दिन आदमी जैसे ही अपनी इमारत से बाहर निकलता है, चिप को सक्रिय करता है और सीधे एक नज़दीकी कॉफी शॉप की ओर बढ़ता है। जब उसकी बारी आती है, तो वह सुंदर गोरी कैफे कर्मचारी स्टेला की सुंदरता से स्तब्ध रह जाता है, जो ग्राहक के प्रति आपसी आकर्षण को दर्शाती है। कुछ सेकंड के लिए वे एक दूसरे से मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, जिससे मैनेजर उन्हें जल्दी करने के लिए कहता है क्योंकि लोग लाइन में इंतजार कर रहे हैं। विंसेंट कहता है कि वह एक कॉफी चाहता है और जब कैफे कर्मचारी उसका ऑर्डर तैयार करती है, तो वह उसकी गर्दन के पिछले हिस्से पर निशान देखता है, जिससे पता चलता है कि उसके पास भी एक प्रत्यारोपण है। जब स्टेला उसे रसीद सौंपती है, तो आदमी उसका उंगली को हल्के से छूता है, जिससे वह शर्मा जाती है। अपने कॉफी के भुगतान के लिए वह डिवाइस पर अंगूठा दबाता है, कैफे कर्मचारी उसे धन्यवाद देती है और वे एक लंबे समय तक नजरें मिलाते हैं जब तक वे एक दूसरे से विदा नहीं हो जाते। बाहर विंसेंट देखता है कि स्टेला ने रसीद के पीछे अपना नाम और फोन नंबर लिखा है, जिससे उसे बहुत खुशी होती है। फिर जैसे ही वह फुटपाथ पर चलते हुए लोगों का अवलोकन करता है, वह पारंपरिक रूप से आकर्षक पुरुषों और महिलाओं को देखता है, जिनके बारे में वह मानता है कि उन्होंने भी रियलिटी प्लस प्रक्रिया की है। बाद में आदमी अपनी सुरक्षा गार्ड की नौकरी पर पहुंचता है और जब वह अपनी आईडी कार्ड स्वाइप करता है, तो वह और उसका सहकर्मी हर वे एक दूसरे को नहीं पहचानते हैं। अंततः उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने दोनों ने प्रत्यारोपण किया है और विंसेंट अब अपने दोस्त का आदर्शीकृत रूप देख सकता है। उस शाम वह स्टेला को एक संदेश भेजता है और उसे डिनर पर चलने के लिए आमंत्रित करता है। वह तुरंत स्वीकार कर लेती है और पूछती है कि क्या वह आज रात फ्री है। हालांकि जब सुरक्षा गार्ड प्रोग्राम को चेक करता है, तो उसे पता चलता है कि उसकी अगली एक्टिवेशन 10 घंटे बाद है। इसलिए वह झूठ बोलता है और कैफे कर्मचारी से कहता है कि उसके पास पहले से ही शाम की कुछ योजनाएं हैं और सुझाव देता है कि वे अगली रात को डेट पर जाएं।
डेट के दौरान दोनों घंटों तक एक दूसरे की संगति का आनंद लेते हैं। विंसेंट स्टेला से पूछता है कि क्या उसने कभी ओपेरा देखा है, और वह कहती है कि उसने पहले कभी नहीं देखा लेकिन वह देखना पसंद करेगी। जब वेट्रेस उन्हें रसीद सौंपती है तो आदमी मजाक में कहता है कि उसे भी कैफे कर्मचारी की तरह अपना फोन नंबर रसीद पर लिख देना चाहिए। भोजन के बाद स्टेला कहती है कि उसे पता है कि एक जगह है जहां वे अंतिम ड्रिंक के लिए जा सकते हैं। बाद में दोनों एक गुप्त प्रवेश द्वार की ओर जाते हैं जो एक अंधेरी गली के अंत में होता है, जहां दरवाजे पर गार्ड उनकी चिप स्कैन करता है। इसके बाद उन्हें प्रवेश की अनुमति मिलती है। जैसे ही विंसेंट संकीर्ण गलियारे से चलता है, वह खूबसूरत महिलाओं और हैंडसम पुरुषों को गुजरते हुए देखता है। क्लब के अंदर सुरक्षा गार्ड मान लेता है कि जो लोग नाच रहे हैं और मजे कर रहे हैं वे सभी भी रियलिटी प्लस प्रक्रिया से गुजरे हैं, उनके रूप और उनकी गर्दन के पिछले हिस्से पर निशान को देखकर। फिर वह एक ऐसे व्यक्ति से मिलता है जो बिल्कुल उसके जैसा दिखता है, जिससे संकेत मिलता है कि प्रोग्राम पर केवल सीमित संख्या में विकल्प हैं, जिससे यह पूरी तरह संभव है कि कोई दूसरा भी वही चेहरा चुने जो आपने किया हो। जब वह स्टेला से मिलता है तो वह महिला से कहता है कि वह उनके लिए कुछ ड्रिंक खरीदने जा रहा है। हालांकि जैसे ही वह बार की ओर जाता है, एक और ग्राहक गलती से उसके सिर पर एक बोतल मार देता है, जिससे वह फर्श पर गिर जाता है। कुछ सेकंड बाद विंसेंट फिर से उठता है, लेकिन चिप खराब होने लगती है, जिससे वह बारटेंडर का असली रूप देखने लगता है। एक सिस्टम विफलता के कारण प्रोग्राम 20 सेकंड की डीएक्टिवेशन काउंटडाउन शुरू कर देता है। अपने असली चेहरे को सभी के सामने आने के डर से घबराया हुआ व्यक्ति भीड़ के बीच से जल्दी से बाथरूम की खोज में कट जाता है। वह आखिरी कुछ सेकंड बचे रहते ही बाथरूम में पहुंचता है, और जब काउंटडाउन 0 पर पहुंचता है तो वह आईने में अपना सामान्य प्रतिबिंब देखता है। दीवार पर उसे लास्ट लॉन्गर शब्दों के साथ कई स्टिकर दिखाई देते हैं। जब वह एक स्टॉल से किसी की आवाज सुनता है तो वह तुरंत वहां से निकल जाता है। इसी दौरान परेशान कैफे कर्मचारी डांस फ्लोर पर उसे ढूंढती है, यह सोचते हुए कि उसका डेट कहां गया। उस रात बाद में अपने बेडरूम में विंसेंट को फिर से सोने में कठिनाई होती है, इसलिए वह अपना हुडी पहनता है और बालकनी पर चला जाता है। आदमी देखता है कि पड़ोसी वही चित्र बना रही है जिसे उसने कुछ रात पहले शुरू किया था। जब महिला उसकी निगाह को महसूस करती है तो वह अपना सिर घुमाती है और वह झिझकते हुए ऐसे दिखावा करता है कि वह उसे नहीं देख रहा था। अगले दिन सुरक्षा गार्ड बालकनी की रेलिंग पर झुकता है और रियलिटी प्लस कस्टमर सर्विस प्रतिनिधि से फोन पर बात करता है। वह बताता है कि पिछली रात एक सिस्टम विफलता हुई थी और वह चाहता है कि इसे ठीक किया जाए। इसके बाद वह अपनी चिप संख्या और पूरा नाम बताता है ताकि वे उसकी चिंता का समाधान कर सकें। कुछ सेकंड बाद वह देखता है कि हवा ने पड़ोसी का चित्र उसकी बालकनी के पास गटर पर उड़ा दिया है और वह उसे उठा लेता है। उसे हंसी आती है जब वह देखता है कि चित्र में एक ड्रैगन एक सूट पहने आदमी का सिर हिंसक रूप से काट रहा है। यह सोचते हुए कि पड़ोसी शायद उस चित्र को वापस पाना चाहती होगी, विंसेंट कागज को आधे में मोड़ता है और उसे उसके पौधे के गमले में 2 डंडों के बीच में रख देता है ताकि हवा उसे फिर से न उड़ा सके। वह कल रात क्लब छोड़ने के लिए खुद को दोषी महसूस करता है, बिना स्टेला को बताए। आदमी कैफे में वापस लौटता है और उससे एक मौका मांगता है ताकि वह अपनी गलती सुधार सके। हालांकि नाराज बारिस्ता उसकी बात को अनसुना कर देती है और उसे एक साधारण ग्राहक की तरह बर्ताव करती है, यह स्पष्ट करने के लिए कि उसने पिछली रात उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई थी। उसके ऑर्डर का भुगतान करने के बाद वह उसे ठंडे लहजे में अलविदा कहती है और दूर चली जाती है। बाहर वह आदमी पेपर बैग से अपने कॉफी कप को निकालता है और उसकी हैरानी के लिए उसे कप पर स्टेला का लिखा संदेश मिलता है, जिसमें लिखा होता है कि वह उसकी माफी को स्वीकार करती है। उनकी अगली डेट पर सुरक्षा गार्ड और बारिस्ता सड़क के बीच में एक भावुक चुंबन साझा करते हैं। अचानक वह अपने चिप की बीपिंग महसूस करती है जो उसे चेतावनी देती है कि प्रोग्राम के बंद होने से पहले उसके पास केवल 10 मिनट बचे हैं। घबराई हुई स्टेला कहती है कि उसे जाना होगा, लेकिन विंसेंट उसका हाथ पकड़कर प्रस्ताव देता है कि वे रात एक दूसरे के असली रूप में बिताएं। हालांकि महिला स्पष्ट रूप से उनके उभरते संबंध में इतना बड़ा कदम उठाने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए वह माफी मांगती है कि वह ऐसा नहीं कर सकती और वह भाग जाती है। उस रात सुरक्षा गार्ड बिस्तर पर करवटें बदलता है, पिछले घटनाओं को भूलने में असमर्थ। अगले दिन हर्वे विंसेंट को अपनी पीठ पर ताजा चीरा दिखाता है जो ऐसा लगता है जैसे किसी सर्जन द्वारा ठीक से सिलाई नहीं की गई हो। यह दृश्य देखकर आदमी पीछे हट जाता है तो दोस्त बताता है कि उसने कल ही अपनी चिप अनलॉक करवाई थी। वह जोड़ता है कि अब वह 24 घंटे सक्रिय रहता है और 12 घंटे की सीमा से बाधित नहीं है। इसके बाद वह विंसेंट को एक लास्ट लॉन्गर कार्ड सौंपता है और बताता है कि यह प्रक्रिया केवल 40 या 50 यूरो में होती है। उस रात सुरक्षा गार्ड को बारिस्ता का संदेश प्राप्त होता है जिसमें लिखा होता है कि उसे ओपेरा की डेट रद्द करनी होगी क्योंकि उसने अपने एक्टिवेशन शेड्यूल को गलत समझ लिया था। उसका संदेश यह और भी पक्का कर देता है कि वह महिला अभी भी इस बात के लिए तैयार नहीं है कि वे एक दूसरे का असली चेहरा देखें। फिर वह बिस्तर पर लेटता है,
कार्ड को अपने ऊपर पकड़ता है और अपनी चिप अनलॉक करवाने के बारे में सोचता है। एक रात विंसेंट स्टेला को अपने अपार्टमेंट में आने का निमंत्रण देता है, अवैध प्रक्रिया करवाने के बाद। महिला कहती है कि वह अब खुश है कि उनके पास अनंत समय है। हालांकि जब बारिस्ता लाइट चालू करती है तो वह आदमी का असली चेहरा देखती है। भयभीत और भ्रमित विंसेंट चिल्लाता है कि जिन लोगों ने उसकी चिप अनलॉक की उन्होंने गलत रूप कायम रखा और अब वह सामान्य चेहरे में फंसा हुआ है, जबकि वह अब भी दूसरों के खूबसूरत रूपों को देख सकता है। आदमी चीखता है, डरते हुए कि उसकी पीठ पर लगे लंबे चीरे का कोई फायदा नहीं हुआ। अचानक विंसेंट बुरे सपने से जागता है और अपनी पीठ को छूने के बाद वह गहरी सांस लेकर राहत महसूस करता है। खुद को शांत करने के लिए वह ताज़ी हवा के लिए बालकनी पर कदम रखता है। तब पड़ोसी उसे चित्र लौटाने के लिए धन्यवाद देती है और वह अपनी बात कहने में झिझकते हुए उसकी कला की तारीफ करता है। कुछ सेकंड बाद विंसेंट महिला से पूछता है कि क्या वह उसके साथ ओपेरा में जाना चाहती है, क्योंकि उसके पास पहले से ही टिकट हैं और वह चाहता है कि वे बेकार न जाएं। बाद में खुश जोड़ी अपार्टमेंट में वापस लौटती है और सुरक्षा गार्ड उसे घुमा देता है। हालांकि दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित हैं, उनकी आपसी शर्म उन्हें एक दूसरे को शुभरात्रि कहने के लिए मजबूर करती है और फिर वे अपने अपने अपार्टमेंट में चले जाते हैं। कुछ क्षण बाद वे दोनों अपनी अपनी बालकनियों पर आते हैं और एक दूसरे को मजाकिया अंदाज में बधाई देते हैं। अचानक हवा का एक झोंका महिला की ड्राइंग्स को मेज से उड़ा देता है, इसलिए वह उन्हें पकड़ने के लिए भागती है। तब विंसेंट अपने रियलिटी प्लस विकल्प का एक चित्र देखता है और सोचता है कि पड़ोसी ने उसे क्यों चुना। जब महिला कागज के टुकड़ों को उठाने के लिए झुकती है तो सुरक्षा गार्ड उसकी गर्दन पर लगा निशान देखता है। पड़ोसी का फोन बजने लगता है और जब वह घूमती है तो वह देखती है कि विंसेंट ने स्टेला का नंबर डायल किया हुआ है और महिला के चेहरे के भावों से यह स्पष्ट हो जाता है कि वह और बारिस्ता एक ही व्यक्ति हैं। अंततः वे दोनों यह समझ जाते हैं कि पूरे समय भले ही वे अपने असली रूप को उजागर करने से डरते थे, उन्हें वास्तव में एक सच्चा संबंध बनाने और दूसरे इंसान के प्रति रोमांटिक भावनाएं विकसित करने के लिए माइक्रोचिप्स की आवश्यकता नहीं थी।